ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ, ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਕੈਲਗਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਾਈਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਨੀਪੈਗ, ਫਿਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਓ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਨੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਘਾਪਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ संबंध में कुछ गलबात करते हैं मनीष वर्मा जी नाल। जी अनु जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। सो वहाँ पे जाने का मकसद यही था कि पता चल सके कि वहाँ पे लोग जो रह रहे हैं उनके क्या इश्यूज़ हैं, क्या उनकी उपलब्धियाँ हैं। तो यहाँ से जब हमने शुरू किया था तो कार के ऊपर उस दिन बारिश पड़ रही थी और कैलगरी पहुँचने के बाद वहाँ पर पहले बर्फ़ की सीज़न जो है पड़ी थी। एंड अगेन बिकॉज इसको 2-3 महीने हो गए इस बात को हमने जो कवर किया था। तो आपने क्या चीज़ें डिफरेंट वहाँ पे महसूस की जो कैलगरी की, जब आप कंपेयर करते हैं लोअर मेनलैंड को? कैलगरी के ओपननेस मेरे को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करी। जो सरपाल फैमिली व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि हम लोग पहली बार उनसे मिले थे जी, कभी राफ्ता नहीं हुआ था। आपकी शायद ईमेल या फ़ोन पे बात हुई थी जी, फ़ोन पे सिर्फ हुई थी। और रात को मिसेस सरपाल ने कहा कि हमारे घर रुको जी। आई मीन फॉर मी इट टुक मी बैक टू इंडिया, राइट। कि जो ओपननेस और एक जो कदर जो अतिथि की जो होती है वो यहाँ पे पहली बार मुझे कैलगरी में ही देखने को मिली, राइट। जो जिन लोगों से हम लोग मिले हैं, आई मीन दे वर वेरी इंटरेस्टिंग पीपल, अपनी अपनी फील्ड में काफ़ी माहिर लोग हैं। आई मीन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा हम लोग इंटरव्यूज़ भी दिखाएंगे लोगों को, बिल्कुल। पर इट वाज इम्प्रेसिव। वेल बेसिकली अगेन इन दी स्मॉल सिटीज़ जहाँ पे लोगों ने जाके आबादी अपनी ज़्यादा बढ़ी है, वहाँ पे जाके मेहनत करके वो किसी मुकाम पे पहुँचे हैं। एंड इट्स नॉट दैट कि उनके रहने का जो स्टाइल है या उनका जो कल्चरल बैकग्राउंड है उसको वो भूल गए हैं। नहीं, सो दैट इज़ वॉज द, जैसे आपने कहा, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट दे स्टिल टाइड टू देयर रूट्स। very much so, very much so. At the same time, what I found interesting was कि जो जहाँ छोटे शहर हैं, you and I have lots of discussions and I keep emphasizing on integration, right? You also do that. रजाइना जैसे छोटे शहर जो हैं, पीपल जो इंडो कनेडियन कम्युनिटी है, जो सिख कम्युनिटी है, पंजाबी कम्युनिटी है, इट्स more integrated into the mainstream, right? Which I found really impressive. Absolutely, that was a different thing. क्योंकि छोटे शहर हैं उसके अंदर उनके अपने functions वो बुलाते भी हैं, जाते भी हैं और काफ़ी strong integration है। Absolutely, यार लोग volunteer काफ़ी करते हैं, not just कि सिर्फ Indians के साथ ही उठना बैठना हो रहा है, right? लोगों का integration जो है, I was really impressed. And their contribution back to the society also is much more. Absolutely, absolutely. अब जब रजाइना पहुँचे वहाँ पे भी हमने देखा कि वहाँ पे भी लोग इतने आपको वेलकम कर रहे थे जब हम घरों में गए, और वहाँ पे भी यही चीज़ें सामने आई कि दे वांट टू वेलकम यू एंड दे वांट टू हेल्प यू द मैक्सिमम व्हाट दे कैन डू। मिस्टर बिल्कू एंड उनके साथ जो है हम लोग जितना हम लोग ने टाइम गुजारा, ऐसा कभी नहीं देखा मैंने कि जो अपनी गाड़ी में बिठा के जो है पूरे, एक तो खैर कि दे हैड अ सेंस ऑफ प्राइड, राइट, कि हमारे शहर में आया है कोई तो उसको दिखाएं। एब्सोल्युटली। बट जस्ट द ओपननेस रियली इम्प्रेस्ड मी, राइट। एंड साथ में वहाँ के भी जैसे आपने बात की, दे आर वेल इंटीग्रेटेड इनटू द सिस्टम, और उनको मालूम है कि यहाँ पर क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या नहीं। एंड दे आर ऑल्सो डिस्कसिंग इशूज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कनाडा को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होमोजीनियस यूनिट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश होनी चाहिए, ना कि जो कोकून्स में हम पड़ जाते हैं वो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद जो हम गए थे विनीपेग, और विनीपेग में तो गए थे 2 दिन के लिए, लेकिन वहाँ पे तकरीबन हमने 5 दिन लगा दिए थे। तो वहाँ के बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि वहाँ की फीलिंग जो थी एज़ कम्पेयर टू द अदर सिटीज़ क्या थी? विनीपेग एक तो शायद ठंड बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर, राइट, इस वजह से जो है थोड़ा सा जो डिस्कम्फर्ट था। बट अगेन द मल्ही फैमिली जी फ्रॉम द पंजाब स्वीट हाउस, वी डिडंट नो देम, राइट। उनके घर हम लोग 4 दिन रुके और ऐसा कभी हम लोग को महसूस नहीं हुआ कि किसी और के घर आए हुए हैं। जिस तरह का अपनापन उन्होंने दिखाया, आई हैवंट एक्सपीरियंस्ड एनीवेयर।
एंड एक चीज़ और भी जो देखी गई कि चाहे ये लोग कम गिनती में हैं एज़ कम्पेयर टू बड़े शहरों के, लेकिन उनमें एक मादा है कि हेल्प करने का, एक दूसरे को मदद करते हैं, और ख़ास तौर के ऊपर जो लोग ना भी जानते हों उनको भी वो अकोमोडेट करते हैं बहुत ज़्यादा। और आई थिंक इसका आई मीन फ्रॉम एन इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे इंडियंस की आबादी कम है। राइट। अगर सरी वाला हाल हो जाए या वैंकूवर वाला हाल हो जाए तो शायद वो कदर नहीं होती है। राइट। सो जितने जहाँ जहाँ भी हम लोग गए हैं, जहाँ पे जितने कम लोग इंडो कैनेडियंस थे, वहाँ पे उतना ही ज़्यादा अपनापन देखने को मिला। एब्सोल्युटली। और मिस्टर गुप्ता जो थे उन्होंने भी अपना समय निकाल के इम्पॉर्टेंट लोगों के साथ मुलाकात करवाई। उसके अलावा आप भी समय निकाल के अपने काम में से जो है उन्होंने मैक्सिमम हमें हेल्प की, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारे लोगों के बारे में मीडिया में बातें हों, पता चले कि हम लोग क्या करते हैं। मिस्टर गुप्ता, आई मीन उनके साथ भी हम लोग आगे बात करेंगे। आई फाउंड हिम रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी इन द मीडिया। राइट। तो एक तरह से हम लोग के पॉइंट पर्सन है वो, और ही एक्चुअली गाइडेड अस अ लॉट। राइट। कि जो इश्यूज हैं और जो स्टोरीज उन्होंने करवाई, जिन लोगों से मिलवाया, काफ़ी अनबायस था। राइट। कि ऐसा नहीं था कि जो है वन साइडेड था जैसे गुटबाजी हर जगह होती है, पर ऐसा कोई था। सो आई वाज रियली इम्प्रेस्ड विद हिज नॉलेज ऑफ द विनिपेग कल्चर। काफ़ी दिनों से वहाँ पर हैं। बिल्कुल। और विनिपेग मंदिर के भी और म्यूजियम के जो हम मिले सिद्धार्थ साहब को, उन्होंने भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, और उनकी कंट्रीब्यूशन एरोस्पेस इंडस्ट्री में से आके, और उन्होंने जो आके कंट्रीब्यूट किया अपनी आपकी तरफ से भी, परिवार की तरफ से, और कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट किया। मिस्टर डिलन, आई थिंक उनका नाम था। अगेन जो हर किसी इंसान से जो हम लोग मिले हैं, इन देयर ओन वे दे वर ट्रूली इंस्पिरेशनल। Absolutely. हर किसी में ऐसी कोई चीज़ थी कि जो कि आपको अट्रैक्ट करती है, या you look at them and say, okay, this is the quality that I want to imbibe from them. Absolutely. And again, it was a long trek, and of course, Winnipeg to Edmonton also was a great journey. और रास्ते में उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन मैं एडमिंटन को अब टच करना चाहता हूँ। और एडमिंटन में भी जब हम गए तो वहाँ पे भी मिस्टर कुलमीत सांगा जो हैं, उनकी तरफ से भी बहुत खातिरदारी हुई, और साथ में एज अ लेमैन जब आप किसी शहर में जाते हैं तो आपको ज़रूरत होती है कि कोई आपको अनबायस्ड व्यक्ति मिले। और बीइंग इन द मीडिया हमने सबको रिप्रेजेंटेशन करनी है, नॉट टू अ पर्टिकुलर सेगमेंट। सो वहाँ का आपको क्या डिफरेंट लगा जो बाकी शहरों में था? अगेन एडमिंटन सेम थिंग एज रजाइना, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा नहीं हैं। राइट। तो लोगों का इंटीग्रेशन ज़्यादा है, इंटरेक्शन ज़्यादा है, एंड थैंक्स टू मिस्टर सांगा, ही रियली हेल्प्ड अस आउट। राइट। एंड बिल्कुल सही कहा कि उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है, उनकी हेल्प जो है, उसने बहुत मदद की। थोड़ी सी अब बात कर लें कि जो ये जर्नी थी तकरीबन 5000 किलोमीटर जो हमने कवर किया था, और अभी तो विंटर स्टार्ट हो ही रही थी, तो काफ़ी ट्रैक जो था हैज़ार्डस भी रहा, स्नो स्टॉर्म भी आए, उसको भी हमने देखा, जो हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे। उसके अलावा जो ओवरऑल ट्रिप था, इसमें से आपने अगर एक बात करनी हो कि कुछ आपको आनंद आया हो, एक तो जैसे आपने कहा कि कल्चर से आप बड़ा इम्प्रेस हुए, लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं, उसके अलावा आपको इस सारी जर्नी में से क्या मिला? आई थिंक दिस ट्रिप मेड मी अ कैनेडियन। मेरी एक थ्योरी है कि you're not entitled to call yourself a Canadian until you've driven in a snowstorm. So we drove through 3 snowstorms, and really bad ones. Right. So I think this trip made a Canadian out of me. Absolutely. And आने वाले समय में अब हम एक जो सीरियलाइज करने जा रहे हैं अपने जो इंटरव्यूज़ की थी दर्शकों को, आखिर में इन स्टोरीज़ के बीच में हमने जो रिप्रेजेंटेशन की थी, उसके बारे में मैं चाहूँगा ज़रूर बता दें कि हमारा क्या मकसद क्या था ये सारा कुछ करने का। The Harpreet Singh Show on the road trip. I'd like to give a name to it. मकसद यही है कि जैसे कि आप शुरू से कहते आ रहे हैं कि नेगेटिविटी पे हम लोग बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं जी। सबको पता है हम लोग की कम्युनिटी में क्या खामियां हैं, पर sometimes most of the times we tend to overlook कि पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस इस कम्युनिटी के क्या हैं। हर जगह कोई छोटी सी दुकान में हो, चाहे वो बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, अपने अपने तरह से वो कनेडियन ईथॉस को कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंड everyone that we met is trying to make Canada a better place for all. Right. So the whole point of this trip, and you and I hopefully will take more trips all across Canada, was to actually showcase people all across Canada something about a little life which they would never come across in their day-to-day lives. Absolutely. Well, thank you very much. It was a pleasure being associated with you during this trip. Learned a lot. और उसके साथ बहुत अच्छी स्टोरीज भी हमारी हुई, जिसके बारे में हम अपने दर्शकों के साथ शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सो ये बहुत ही एक एजुकेशनल ਅਤੇ ਫੈਸੀਨੇਟਿੰਗ ट्रिप ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਨ।